हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय महाकाल। फाइनली आज मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है और ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। मुझे एक्चुअली नहीं पता था मुझे क्या बोलना है, मैं कैसे रिकॉर्ड करूँगी। बस मैंने आज सोचा, मैंने फ़ोन उठाया और मैंने बस रिकॉर्डिंग चालू कर दी। फाइनली मैं अभी सो के उठ चुकी हूँ और दिन के बज रहे हैं अभी 7 और यहाँ पे धूप हल्की हल्की आ गई है और यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो मैं बस यही खाने आई थी और अभी थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं। दोस्तों, अभी मैंने नाश्ता कर लिया है और अब मैं नहाने जा रही हूँ। तो अभी थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं नहाने के बाद, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। तो अभी मैंने नहा लिया है, जैसा कि आप लोगों को पहले बोला था कि मैं अभी थोड़ी देर में मिलती हूँ, तो मैंने नहा लिया है और नहाने के बाद अब मैं पूजा करने जा रही हूँ। वैसे सच बताओ कि नहाने के बाद आपको भी इतना फ्रेश फील होता है। इतनी देर से मुझे इतनी उलझन लग रही थी, इतना वैसा लग रहा था क्योंकि इतनी गर्मी यहाँ पे होती है। बैकग्राउंड गंदा है, इसको इग्नोर करिएगा। तो अभी चलते हैं पूजा करने, क्योंकि मम्मी ने बोला है कि पूजा करने के बाद ही कुछ खाना। तो पहले हम पूजा कर लेते हैं। चलो भगवान के दर्शन करते हैं चल के, फिर आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं। ये मेरे झाड़ू जैसे बाल इग्नोर करना, अभी मैं इनको कॉम करूँगी, फिर अच्छे हो जाएंगे, बहुत अच्छे। सबसे पहले मैं चुन्नी डालती हूँ सर पे। मम्मी बोलती हैं कि पूजा जब भी करनी चाहिए तो चुन्नी डाल के करनी चाहिए। तो भगवान के सामने बैठकर ऐसा लगता है जैसे सारी टेंशन धीरे धीरे कम हो रही है और मन एकदम हल्का सा हो जाता है। पता नहीं क्यों, लेकिन कभी कभी ज़िंदगी में बस इतना सबक चाहिए होता है जहाँ हम शांत होकर भगवान को याद कर सकें और अंदर से एक अलग सी हिम्मत आ जाती है। यहाँ बैठकर लगता है जैसे सब कुछ रुक सा गया हो और बस एक सुकून सा फील होता है जो कहीं और नहीं मिलता। भगवान के पास कुछ पल बैठना ही काफ़ी होता है मन को शांत करने के लिए। सब कुछ ऑटोमेटिकली अच्छा लगने लगता है, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे भगवान के पास बैठने में बहुत शांति मिलती है। फाइनली मेरी पूजा हो चुकी है और दिल को इतना सुकून मिला है कि मैं क्या बताऊँ। मैं जब भी पूजा करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा दिल को सुकून मिलता है। तो अभी मैं दिखाऊंगी आपको कि मेरी मम्मी पता नहीं क्या कुछ बना रही है, मुझे नहीं मालूम है। कद्दू के फूल पता नहीं कैसे होते हैं, मैंने तो नहीं खाए हैं, फर्स्ट टाइम मैं देख रही हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। बना रही हैं मेरी, पता नहीं क्या जल रहे हैं थोड़े से या ऐसे ही बनते, नहीं पता कैसे क्या हुआ है। अब मैं लेट गई हूँ, मुझे इतनी गर्मी लग रही है पूजा करके, और पूजा कर लिया है। अब मैं लेट गई हूँ आके, इतनी गर्मी हो रही, इतनी गर्मी हो रही। गांव में तो आप लोग समझ सकते हैं कितनी गर्मी होती। और आज कहो तो लाइट भी आ रही है, वरना पूरा पूरा दिन हो जाता है लाइट ही नहीं आती है। हम लोग इतना तड़पते रहते हैं गर्मी के मारे। तो अभी मैं आराम कर रही हूँ, अब थोड़ी देर आराम करूँगी। और मेरा लुक चुड़ैलो वाला है, थोड़ा उसको इग्नोर करना। गर्मी हो रही है, क्या करें, कुछ करने का मन ही नहीं करता है, क्या करूं। बाल तो उजड़ा चमन जैसे, क्या बताएं। और मैं परफेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, मुझे पता है, लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ। आई विल ट्राई। अगर आपको अच्छा लग रहा है, ऑकवर्ड लग रहा है, आपको बेकार लग रहा है, तो प्लीज़ इसको इग्नोर करिए, प्लीज़ इग्नोर करिए इसको। और मैं जानती हूँ कि मैं बेस्ट करूँगी, अभी तो मैं बेस्ट नहीं कर पा रही हूँ, तो घटिया से भी घटिया कर रही हूँ। लेकिन आगे चल के अभी जो आपको नहीं अच्छा लग रहा है, वही आगे जो मैं बकवास कर रही हूँ वो आपको नहीं अच्छी लग रही होगी, लेकिन यही आगे चल के आपको बकवास मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो और ये पकौड़ी बन गई हैं, पता नहीं किसकी पकौड़ी हैं। कद्दू के फूल की हैं। मैंने तो कभी ट्राई नहीं किया है, मैं पहली बार ट्राई करूँगी। ये पता नहीं कैसी बनी है। देखिए आप लोग, आपने कभी खाई, अगर आपने कभी खाई है कद्दू के फूल की पकौड़ियाँ बेसन लगा के, तो ज़रूर कमेंट में कर देना कि आपने खाई। अभी शाम के बज रहे हैं 5 और मैं खाना खाने के बाद सो गई थी। मुझे नींद आ रही थी बहुत तेज, लाइट भी आ रही थी, तो मैंने सोचा सो जाती हूँ, क्या पता रात में लाइट आए या ना आए, मच्छर खा जाए। तो मैं सो गई थी। उसके बाद अभी शाम के बज रहे हैं 5 और मैं सो के उठती हूँ तो मैंने देखा इतना प्यारा मौसम हो रहा है,
बिजली कड़क रही है, आपको आवाज़ शायद आ रही हो, शायद आ रही हो। और तो मम्मी से मैंने बोला कि मम्मी चाय बनाओ, चाय पीते हैं इतने टाइम। तो इतना अच्छा लग रहा है यहाँ का मौसम, गाँव में हो और ऐसा मौसम अलग ही सुकून मिलता है। शहर में चाहे जितना रह लो, लेकिन जो गाँव में मज़ा होता है वो कहीं नहीं मिलता। भले यहाँ पे चूल्हे पे खाना ना बनता हो, मिट्टी की चीज़ें ना होती हों, लेकिन फिर भी गाँव का नेचर वगैरह, गाँव की ठंडी हवा, इसका अलग ही वो होता है। इतना खुला सा फील होता है, मैं बता नहीं सकती आपको। मैं इतने टाइम कितना अच्छा फील कर रही हूँ। और अगर आपने गांव का कभी मज़ा लिया है, इतनी अच्छा फ़ील किया है, तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा मुझे। और ये भी बताइएगा कि आप कहाँ से हो। तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। अभी रात का खाना डिसाइड भी नहीं हुआ था, और फिर पापा रात को चाउमीन ले आए बाहर से। और अब क्या हुआ है, मैं खाने का नाम भी भूल गई, वेजिटेबल्स के मैं नाम ही भूल गई। ऐसा लबरापन किसी को देखा है? मेरे अंदर है, और मेरे मुंह में इतना पानी आ रहा है कि लार टपक के फ़ोन पे गिर जाए। ऐसा देखा है कभी आप लोगों ने? नहीं देखा होगा, आज देख लीजिए। ये देखिए, वाओ। तो रात के बज चुके हैं 10:30, और मैं भी जा रही थी अब सोने, तो मैंने सोचा ब्लॉग एंड कर देती हूँ। यहीं पे मेरा ब्लॉग एंड होता है। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा है। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय। अगर नहीं भी अच्छा लगा हो फिर भी नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, बाय, टेक केयर।